हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज 200 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एसएससी एग्जाम। पहले जो भी क्लासेस हमने कर ली है उसके बाद आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ से। क्लास को एंड तक देखना, आपको समझ में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने मिस कर दी है तो वो प्रीवियस क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम है वो है आपका अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है एक भरोसेमंद व्यक्ति। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ है वो सुरक्षित हाथों में है, तो सुरक्षित हाथों में है वो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वही है ये इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। जिसको हम बोलते हैं ना कि हम कोई भरोसे के लायक होता है, कोई आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उसी को तो आप किसी को देते हो ना सामान या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो या कीमती हो, तो उससे आप याद कर सकते हो वो व्यक्ति जो भरोसेमंद हो उसको हम कहते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स इन टर्म्स ऑफ इडियम। जिसका मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। भरोसेमंद व्यक्ति कहते हैं कि ये जो भी सामान है एक सुरक्षित हाथों में है, वही है इसका मतलब। नेक्स्ट जो इडियम है वो है गेट अ गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार मिलना क्या कहलाता है? आप कोई इनाम जीतते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसको कहते हैं गेट अ गोल्ड स्टार। जैसे आप मान लो कोई आप गेम ही खेल रहे हैं तो आप होता है ना कि एक लेवल आप कंप्लीट कर लेते तो आपको स्टार्स मिल गए या कोई पॉइंट मिल गए, तो इससे आप समझ सकते हो तो गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब होता है टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। जिसको आप बोल सकते हो अच्छा काम करने पर मिलने वाला इनाम, या आप आराम से इसको इनाम मिलना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड का मतलब होता है यूनिक, या जिसको हम बोलते हैं अलग सा कोई हो व्यक्ति या फिर कोई चीज़, या तो आप बोल सकते हो निराला व्यक्ति भी। जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो आप फैमिलियर हो। एग्जांपल से पैरेट है, बहुत सारे पैरेट हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक नया बर्ड आ गया तो आपके लिए अलग होगा, तो रेयर है। इससे आप याद कर सकते हो जो व्यक्ति स्ट्रेंज हो, यूनिक हो, उसको हम कहते हैं रेयर बर्ड का मतलब यूनिक पर्सन, जिसको आप बोलते हो अलग, या आप बोल सकते हो निराला व्यक्ति। नेक्स्ट है टू फील एट होम। टू फील एट होम का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल। जैसे बहुत आपने बोला भी होगा या सुना भी होगा कि जो घर में आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, तो वही है फील एट होम का मतलब है घर में है तो आराम है, तो जिसको हम बोलते हैं आरामदायक होना, या ठीक है टू फील कंफर्टेबल या सुविधाजनक महसूस करना, आरामदायक या सुविधाजनक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द डार्क। इन द डार्क मतलब इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता या अंधेरे में रहना। जैसे होता है ना कोई चीज़ें लाइट में है यानी सब जानते हैं, सबके जानने में है, प्रकाश में है। इन द डार्क मतलब जो चीज़ें अंधेरे में है या अज्ञानता में है उसको बोलते हैं इन इग्नोरेंस, जिसको बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अंधकार में, या तो आप बोल सकते हो अज्ञानता में होना। तो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो अब का इडियम है वो है आपका ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है अपनी बात कह के पीछे मुकर जाना। आप कुछ भी ऐसी बात कहे किसी से, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट ना करें, मुकर जाए, ईट वंस वर्ड कहलाता है। जिसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज़ सेड, यानी कहकर पीछे हटना, अपनी बात से मुकर जाना। नेक्स्ट जो इडियम है वो है रोज़ कलर्ड ग्लासेस। रोज़ कलर्ड ग्लासेस एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है अ पॉजिटिव आउटलुक, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हर चीज़ आप पॉजिटिवली सोचें, उसको हम बोलते हैं रोज़ कलर्ड ग्लासेस इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसका मतलब है सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न का मतलब होता है रेंडर अ सर्विस। जब आप किसी को कोई सुविधा दे, कोई सर्विस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी का कोई काम करें या फिर उसको सुविधा दे, रेंडर अ सर्विस, जिसको हम बोल सकते हैं डू अ गुड टर्न का मतलब होता है। जिसका मतलब होता है किसी को भी कोई सुविधा देना। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे जीत हासिल करते हैं, विजय हासिल करते हैं, जिसको बोलते हैं विन अ विक्ट्री, जिसको हम सिंपल सा जीतना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है किसी को फिर डिफेम करना या किसी भी चीज़ की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देना, जिसको हम बोलते हैं ना किसी के ऊपर लांछन लगाना, उसको बदनाम करना कहलाता है कास्ट अ स्लर अपॉन, जिसको हम कहते हैं डिफेम, या जिसको हम कहते हैं बदनामी करना या किसी भी चीज़ को बर्बाद करना। देखो आगे की इडियम। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका
टू क्लोज टू कॉल, टू क्लोज टू कॉल का मतलब होता है अ वेरी नैरो मार्जिन, जिसको बोलते हैं बहुत कम अंतर। जैसे आपने देखा होगा कई एग्ज़ाम्स में वगैरह में थोड़े से मार्क्स से हम पास हो जाते हैं या कई लोग थोड़े से मार्क्स से फेल हो जाते हैं। थोड़ा सा मार्जिन, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कोई भी चीज़ में बहुत थोड़ा अंतर क्या कहलाता है, टू क्लोज टू कॉल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईडियम, जिसको बोलते हैं कम अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईडियम लेफ्ट आउट इन कोल्ड, किसी को भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना इग्नोर कर देना, लेफ्ट आउट इन कोल्ड कहलाता है। एग्जाम्पल से मान लो कोई भी आपके जान पहचान का है, ठंड में बाहर है, आप उसको नज़रअंदाज करके उसको नहीं बुला रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे मतलब याद करने के लिए कोई भी निमोनिक ट्रिक बना लेना, जिसका मतलब क्या होता है टू बी इग्नोर, जिसका मतलब है नज़रअंदाज करना, किसी को भी नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। नेक्स्ट आपका है मेक अ बी लाइन फॉर, मेक अ बी लाइन फॉर का मतलब है बिल्कुल सिधाई में, जिसको हम बोलते हैं गो स्ट्रेट टू, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बिल्कुल सीधे में, जो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट में हो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हैंडल विद किड ग्लव्स, हैंडल विद किड ग्लव्स का मतलब है किसी की भी बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक, जिसको बोलते हैं देखभाल करना या उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रीट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो किसी भी बच्चों के ग्लव्स से मतलब किसी भी चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो तो इससे आप थोड़ा बहुत निमोनिक ट्रीटमेंट लगा लेना कि बहुत ही नाजुक है, यानी किसी भी चीज़ की बहुत अधिक देखभाल करना। नेक्स्ट है आपका मेड ऑफ विद, मेड ऑफ विद जिसका मतलब है रन अवे विद, मतलब भागना या भाग जाना, जिसको बोलते हैं क्या कहलाता है मेड ऑफ विद। याद कर लेना, ये भी एसएससी सीजीएल टियर 2 में आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है भागना या भाग जाना, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट अ ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इंस्टेंटली हो, जिसको हम तुरंत कहते हैं, ठीक है, शीघ्रता से जिसको बोलते हैं। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब इंस्टेंटली होता है, जिसको हम बोलते हैं शीघ्रता से या तुरंत बोल दो। नेक्स्ट वाला है शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क जैसे आपने हिंदी में बोला होगा अंधेरे में तीर चलाना, जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को गैस करना या अंदाज़ा लगाना। शॉट इन द डार्क का मतलब है जैसे अभी मैंने बताया ना हिंदी में अंधेरे में तीर चलाना होता है, इंग्लिश में आप कह सकते हो टू गेस समथिंग, जिसको हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना। नेक्स्ट है आपका वंस बिटन ट्वाइस शाय, इंपॉर्टेंट ईडियम है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो इससे आप कोई भी निमोनिक ट्रिक लगा के नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। जिसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना कि दूध से जला मुंह छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही है इसका मतलब। जैसे मान लो आपने कोई गलती कर दी है, उसके बाद आप बहुत संभल के चलते हैं, वो है इसका मतलब, ठीक है। वंस बिटन ट्वाइस शाय का मतलब होता है ठीक है, जो हम हिंदी में बोलते हैं वो इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्सा होना, जिसको हम कहते हैं क्रोधित होना। तो टू बी एंग्री जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं गुस्सा होना। टुक हार्ट, टुक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत बांधना, जिसको हम बोलते हैं ना गैदर्ड करेज, हिम्मत बांधना, हिम्मत करना, क्या कहलाता है टुक हार्ट। गैदर्ड करेज जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिम्मत बांधना। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत सारे कामों में लगा हुआ हो, ठीक है, लगा हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे कामों में लगे होना कहलाता है टू मैनी आयरन्स इन द फायर, जिसको बोलते हैं बहुत सारे कामों में लगे होना। एक व्यक्ति का बहुत सारे काम को करना, बहुत सारे काम में इन्वॉल्वमेंट देना कहलाता है टू मैनी आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है अपना कामयाब होना, जिसको हम बोलते हैं फेल टू मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करने पर भी नाकामयाब होना क्या कहलाता है फॉल फ्लैट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं नाकामयाब होना।
नेक्स्ट है आपका ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सर्वोत्तम, या जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी किस्म का होना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सर्वोत्तम होना, बहुत अच्छी किस्म का होना। नेक्स्ट है द बीज नीज। द बीज नीज का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना मतलब असाधारण होना कहलाता है। द बीज नीज आए, इसका मतलब है असाधारण। नेक्स्ट है आपका अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल। रिहर्सल करना होता है किसी भी चीज़ का पूर्व अभ्यास करना, या पहले से उसकी मतलब तैयारी करना। रिहर्सल जिसको हम सभी आपने सुना भी होगा, बोला भी होगा कि इस फंक्शन का रिहर्सल करना है, ये करना है, वो करना है, जिसको आप ड्राई रन कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ ईडियम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यास करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे इसके अंदर जो ईडीएम है वो एसएससी सीजीएल टियर 2 में आए हुए हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और भी इसे डेली क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।